and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Thank you. जी, am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Can I start? All right, okay, yes, we have started now. Okay, सबसे पहले हम आपको इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, हम आपको ये बताते चलें कि उसका टॉपिक है वर्ब। ये हमारा ग्रामर का टॉपिक है और इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन अपने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 इंग्लिश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर और तमाम अदर बोर्ड्स पंजाब के, इन तमाम के पेपर्स की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स मई में एक्सपेक्टेड हैं। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, इस पर बात हम बाद में करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस जी बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्ब। ये सामने लिखा है। चूँकि आपको मालूम है कि जब हम ग्रामर तैयार करते हैं तो उसमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स लेते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन होता है बोर्ड में, 10 मार्क्स, आपने याद रखिएगा, ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है बोर्ड का। तो इसमें तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल इंक्लूडिंग जो है, ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को के बारे में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम तमाम पार्ट ऑफ स्पीच को सिंगल फ्रेज में तैयार कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाउन होता है, आपको पहले पूछा और आपको बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, आप पढ़ चुके हैं पहले। और उसके बाद दूसरा हमारे पास आया सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो आया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड। ताहा मुझे बताएंगे नाउन क्या होता है। Noun is a sir naming word. नेमिंग वर्ड, शाबाश। इट टेल्स अस द नेम ऑफ एवरीथिंग। जी, और ताहा हमें बताइए कि प्रोनाउन क्या होता है। हमने जो पढ़ा है अब तक सिंगल फ्रेज में बताइएगा, जैसे डिफाइन करें। प्रोनाउन Pronoun is a रिप्लेसिंग वर्ड, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। सिंगल फ्रेज में हम इसकी डेफिनेशन करते हैं ना। नाउन इज अ जी, जी। नेमिंग वर्ड एंड प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, राइट। तो प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, क्यों 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 रिप्लेस होता है, राइट। सॉरी, रिप्लेस किसको करता है, ये इस नाउन को रिप्लेस करता है, राइट। क्योंकि नाउन को हमने अवॉइड करना होता है, बार बार इसकी रिपीटिशन हमें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है वर्ब। तो हमें इसी तरह से वर्ब के बारे में भी पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब को भी हम सिंगल फ्रेज में अगर डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड आपने जब भी तैयार करना है बेटा, इसी तरह तैयार करना है जी। वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जी अभी हाँ बताएंगे वर्ब क्या है। जी बोलिए। verb is an action word. यस, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अच्छा, इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं, स्टेट वर्ड भी कहते हैं। वर्ब इज अ स्टेट वर्ड। कैसे होगा अभी हम बताएंगे आपको। स्टेट का मतलब हालत, कंडीशन, राइट। फिलहाल आपने जेन में रखिएगा वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, तो स्टेट भी है लेकिन उसको अभी वो भी हम देखेंगे। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड एंड वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, राइट। अच्छा, ये क्या करता है,
जस्ट लाइक एन इंजन काम करता है, राइट? जिस तरह से एक ट्रेन का इंजन होता है वो पूरी ट्रेन को पुल करता है, राइट? द सेम वे कि हमारे पास जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ब लगा हुआ होता है हमारे पास, ये पूरे सेंटेंस को पुल करता है, उसका हेड होता है। तो ये वर्क करता है एज एन हेड ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस के हेड के तौर पर काम करता है, और इट वर्क्स एज एन इंजन पुलिंग द होल ट्रेन, यानी पूरी ट्रेन को ये पुल करता है, तो इसको वर्ब कहती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम ये देखते हैं कि वर्ब जो कि अभी हमने देख रहे हैं कि इज एन एक्शन वर्ड, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी शो करेगा। यस, ये किसी भी किस्म की एक्टिविटी शो कर सकता है। इट मे बी द एक्टिविटी ऑफ प्लेइंग, इट मे बी द एक्टिविटी ऑफ राइडिंग, ऑफ रीडिंग, ऑफ लिसनिंग, ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी किस्म की एक्टिविटी को शो कर सकता है। तो जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, मरना, मारना, लेना, देना, पढ़ना, पढ़ाना, मरना, मारना, ये सब एक्शन शो कर रहे हैं। जो जो हम बोलते चले जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम वर्ड्स एक्शन शो कर रहे हैं, एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? एक्शन। इन एक्शन वर्ड को हम ग्रामर में क्या कहेंगे? वर्ब। तो तमाम स्टूडेंट्स अभी बताइए कि वर्ब को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कर लेंगे? शाबाश, बताइए जी प्लीज। Yes, sir. ऑलराइट जी, अभी वर्ब की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? Yes, sir. ऑलराइट, ओके। क्या है वर्ब? Verb and an action verb. कैसे है ये भी बताएं। Like it shows activity. It is also known as a state word. Activity like it shows playing, reading, writing, listening, दैट्स etc. ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स मूव ऑन। यस। अच्छा, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये तमाम फॉर्मेट सिर्फ आपको बताते चलें कि हमने इसको स्टडी कैसे करना है। आज ये अगर आज आप ये तमाम स्टडी कर लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, तो ये देखिए इसके डिफरेंट कलर्स हैं। आप पढ़ने में रीडेबिलिटी के हवाले से परेशान नहीं होना, ये एक एक चीज़ आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? सिर्फ मैं आपको ये दिखाने चाह रहा हूँ कि ये देखिएगा, ये देखें, एक ये कलर है येलो कलर, एक ये ब्लू कलर देख सकती हैं आप, ये ग्रीन कलर देख सकती हैं, ये आप पर्पल देखिएगा, ये आप चॉकलेट कलर देख सकती हैं, लाइट ब्राउन है, ये पैरेट कलर देख लें, और ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, यूँ कह लें, और ये थोड़ा ऑरेंज शेड है जी, और ये आपका इसको रेड कह लेते हैं, राइट? ये आप इतने डिफरेंट जो मल्टी शेड्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन शेड्स की आज डिटेल पढ़नी है अब हमने। अगर हम इन शेड्स की डिटेल पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है हम तमाम वर्ब्स जो कि हमारे सामने मुख्तलिफ़ शक्लों में आते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो हम क्या कर सकेंगे? हम इस वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकेंगे बड़े आसानी से। कैसे है? आइए देखते हैं। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एक्शन। अभी हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, राइट? अब हमारे पास एक्शन की ज़रा डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको देखेंगे। देखिए, फिजिकल को ज़रा पहले समझ जाइएगा। फिजिकल का मतलब ये है कि आप जो है ना बॉडी के तौर पर जो है आप एक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका बॉडी इन्वॉल्व है, राइट? तो ऐसा वर्ब जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व नज़र आए जिस एक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि फिजिकल एक्शन या फिजिकल, राइट? तो अब ये जो फिजिकल एक्शन को शो करने वाला वर्ब है, ये इसका कॉन्सेप्ट हमने समझना है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दी हुई हैं, यहाँ पर देखें, रन भागना, राइट लिखना, टर्न मोड़ना या मुड़ना, फाइट लड़ना, ईट खाना, वॉक चलना, जंप छलांग लगाना, स्पीक बोलना, बिल्ड तामीर करना, कैरी उठा के लेकर जाना, डांस नाचना, लैफ हंसना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? ये देखिए, इन तमाम एक्टिविटीज़ में आपको फिजिकल एक्शन नज़र आएगा, और आप ऐसे महसूस करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है?
आपका सब्जेक्ट फिजिकली इन्वॉल्व है, राइट। अगर आप किसी को भागता हुआ देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए फिजिकली वो आप एक्शन करता हुआ महसूस करते हैं उसको, क्या नहीं करते, बताइए। यस जी, यस यस, ओके, राइट। अच्छा, तो अब आप ज़रा देखिएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल ज़रा नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, वो एक्शन डूअर होता है, याद रखिएगा, राइट। सब्जेक्ट जो होता है बेटा, सब्जेक्ट एक्शन डूअर को कहते हैं, राइट, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं। यू इसके और भी डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ डूअर ऑफ एन एक्शन, राइट, डूअर ऑफ एन एक्शन, ये जी। अच्छा, अब हमारे पास ये देखिएगा, ये वर्ब है रीड। अब सलमान खलील रीड्स एंड राइट्स एवरीथिंग, दिस वन। जी, कम ऑन, जल्दी से देखिए, आपको मुझे बताएंगे वर्ब कहाँ पर है, कौन बच्चा बताएगा, शाबाश। Reads and writes. राइट, गुड, रीड एंड राइट, दिस वन, ये हमारे पास हो गया। ये दोनों वर्ब्स हैं, ओके। रीड भी वर्ब है, पढ़ना और लिखना भी वर्ब है, दोनों एक फिजिकली आप इन्वॉल्व हैं, यानी एक पढ़ रहे हैं और एक लिख रहे हैं, राइट, ओके। तो ये तो हमारी एग्जांपल हो गई बेटा फिजिकल एक्शन की, राइट। अच्छा, अब आप आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेंटल एक्शन, यस, दिस वन। जी, अब मेंटल एक्शन की तरफ देखिएगा कि मेंटल एक्शन का मतलब है कि जिसके अंदर आप मेंटली इन्वॉल्व हों, ऐसा वर्ब जिसके अंदर आप मेंटली इन्वॉल्व हों। आपसे मुराद है यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट, आपके सेंटेंस के अंदर जो मौजूद सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट उसमें मेंटली, जहनी तौर पर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो उस वर्ब को हम कहेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एक्शन, यानी ये भी वर्ब शो करते हैं, राइट। जरा देखते हैं कि इसमें कैसे होते हैं। जस्ट लाइक ये देखिएगा, गैस, गैस इज एन एक्शन वर्ब, सॉरी, गैस इज अ मेंटल एक्शन, ठीक है, वर्ब है लेकिन मेंटल एक्शन को शो कर रहा है, ओके। गैस मीन अंदाजा लगाना, बिलीव यकीन करना, इमेजिन तसव्वुर करना, थिंक सोचना, राइट, विजुअलाइज ये भी सोचना ख्याल करना, गैस फिर आ गया हमारे पास, वंडर हैरान होना, राइट, कंसीडर किसी चीज़ को समझना, कंसीडर करना, यस, मेमोराइज याद करना, राइट, ड्रीम ख्वाब देखना। अब आप देखेंगे ये तमाम के तमाम वर्ब, राइट। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ब में क्या है, आपने देखें हमारे पास यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट में ना उर्दू का वर्ड एक आता है ना, यूजुअली ऐसा होता है। तो जब आप उर्दू का वर्ड ना, जिसे आप उर्दू में ना, उर्दू ज़ुबान में आप मज़दर भी कहती हैं, तो ये हमारे ना ये शो करता है हमें कि यार ये एक्टिविटी शो कर रहा है, ये वर्ड, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, मरना मारना, लेना देना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना, ठीक है ना। ये देखिएगा आखिर में तमाम वर्ड्स के लास्ट में जो है हमें ना नज़र आ रहा होता है, ओके। तो ये याद रखिएगा, ये भी हमारे एक टिप है कि वर्ब को समझने में उर्दू ज़ुबान से हम हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपने यहाँ पर लिखा है कि जस्ट लाइक guess, believe, imagine, think, visualize, guess, wonder, etc. etc. ओके। तो बेशुमार वर्ड्स हैं जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल मैंने एक चंद एक लिखे हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि मेंटल एक्शन को शो कर रहे हैं, यस, ये मेंटल एक्शन को शो कर रहे हैं, इसके अंदर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं, यानी कि आप जस्ट गेस करते हैं, इट मीन्स कि आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, राइट। आपका सब्जेक्ट फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, आपका सब्जेक्ट मेंटली इन्वॉल्व है, राइट। तो बिलीव यकीन करना, यहाँ पर भी आप मेंटली इन्वॉल्व हैं, राइट। इमेजिन सोचना, तसव्वुर करना, ख्याल करना, ठीक है, अंदाज़ा लगाना, हैरान होना, इन तमाम के अंदर आप का जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो क्या होता है बेटा, वो मेंटली इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा वर्ब जिसके अंदर आप मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एक्शन या मेंटल वर्ब भी आप कह सकते हैं, राइट। मेंटल वर्ब इसलिए नहीं कहते कि वो फिर आप जो है उसके लिए दूसरी टर्म बन जाती है आपकी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, ये स्टूडेंट्स, ये हमारा फिर सब्जेक्ट आ गया। मैंने अभी बताया सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, और ये क्या होता है, वर्ब, ये एक्शन होता है, राइट। तो जल्दी से देखिए, स्टूडेंट्स बिलीव इन हार्ड वर्क, स्टूडेंट्स किस पर यकीन रखते हैं, बिलीव इन हार्ड वर्क, लेकिन क्वेश्चन बताइए कहाँ पर वर्ब क्या है यहाँ पर, Believe. बिलीव, और बिलीव कौन सा वर्ब है,
मेंटल एक्शन mental है। action किस को शो को, हाँ, किस एक्शन को शो कर रहा है, ये मेंटल एक्शन को शो कर रहा है, राइट। ओके, आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ब आपने देखा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब जो है ना, एक जस्ट लाइक एन इंजन काम करता है, पूरी ट्रेन को पुल करता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इस लेक्चर को कर लेंगे वर्ब को, तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाद में बहुत टिपिकल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, राइट, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, और ए लेवल के भी आप स्टूडेंट हैं, राइट। थैंक यू, आगे मूव करते हैं। यस, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, स्टैटिव वर्ब, स्टैटिव वर्ब, राइट। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा स्टैटिव वर्ब क्या होता है, राइट। अच्छा, इसमें स्टैटिव को अगर हम सिंपल बात करें ना, ये देखिए, मैं एक स्टेट की तरह हमें नज़र आता है, स्टेट, ये ऐसा वर्ब है जो एक स्टेट को शो करता है। अच्छा, स्टेट क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं हालत, राइट, हालत। ओके, तो स्टेट ऐसा वर्ड जो क्या शो करता है, स्टेट को शो करता है। ऐसा वर्ड जो क्या शो करता है, किसी कंडीशन को शो करता है, किसी सिचुएशन को शो करता है, राइट। इसको आपने अच्छे से करना है कि ऐसा वर्ड जो किसी सब्जेक्ट की स्टेट को शो करे, किसी सब्जेक्ट की कंडीशन को शो करे, किसी सब्जेक्ट की सिचुएशन बता दे कि वो किस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव। यानी ये फिजिकल एक्शन नहीं शो करेगा, राइट, ये एक्शन को नहीं शो करेगा, एक चीज़ का ख्याल रखना, ये स्टेट को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर कह देता हूँ कि जस्ट लाइक मैंने कहा सलमान खलील की बात आपने की, जो सलमान खलील, जैसे मैंने अभी आपको कहा सलमान, आपने शुरू में पढ़ा कि सलमान खलील, अब मैं कहता हूँ सलमान खलील इज इन द क्लास, इन द क्लास, राइट। अच्छा, अब सलमान खलील क्लास के अंदर मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि सलमान खलील ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये जो वर्ब आगे नज़र आ रहा है आपको इज़, तो क्या ये सलमान खलील के किसी एक्शन को शो कर रहा है, बताइएगा जी, बताइएगा जी बेटा, बोलिए, क्या ये कोई एक्शन शो हो रहा है, उठना बैठना लड़ना झगड़ना मरना मारना लेना देना पढ़ना पढ़ाना, क्या शो हो रहा है? Yes, sir. नहीं शो हो रहा। अभी यहाँ क्या शो हो रहा है? no sir नहीं, अब वो एक्शन नहीं शो हो रहा ना, तो इसका मतलब है ये किसी स्टेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्टेट, इस सब्जेक्ट की, state को इस सब्जेक्ट की स्टेट को शो कर रहा है, स्टेट को। तो ऐसा वर्ड जो किसी सब्जेक्ट की स्टेट को शो करे, यानी उसकी हालत को शो करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी बताइए। yes sir शाबाश। अच्छा, अब हम आते हैं जी, अब आप बताइए, तो हाँ, आपको क्लियर हुआ है पॉइंट? Yes, sir. ऑल राइट। अच्छा, अब आ जाइए, मजीद क्लियर होगा अभी आपको स्टेटिव। आपको अगर ये क्लियर नहीं होंगे ना, आपको आगे पॉइंट्स, आपको ग्रामर में 10 मार्क्स आप लूज़ कर देंगे एग्जाम में। लूज़ नहीं करने, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, और इसलिए ना आपको ये करने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे लिटरेचर के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जी, रेडी रहिएगा, आपने पूरे सिलेबस की कवरिंग करनी है, रिवीजन करनी है, याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले लिखा है इमोशन। अब मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं, जस्ट लाइक ये देखिए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है लव, मैंने लिखा है हेट, मैंने लिखा लाइक, मैंने लिखा प्रीफर, मैंने लिखा वांट, मैंने लिखा विश, मैंने लिखा एडोर, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास ये पोजेशन कुछ शो किए मैंने, हैव, ऑन, पोजेस, बिलोंग, ताल्लुक़ रखना, ठीक है, ताल्लुक़ रखना, कंटेन, मौजूद होना, इंक्लूड, शामिल होना। देखिए, साउंड, लगना, साउंड लगना, फील, महसूस करना, लुक, दिखना, देखना नहीं कह रहे, दिखना, ठीक है, स्मेल, सूंघना, राइट, टेस्ट, चखना, राइट। उसके बाद देखिएगा कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब यानी कि ऐसा होता है कि जैसे जिसमें आपकी दिमागी हालत मौजूद होती है, तो जस्ट लाइक नो, जानना, बिलीव, अभी मैंने पहले भी बताया, बिलीव मीन यानी जस्ट लाइक यकीन करना, फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर, याद करना, रियलाइज, एहसास करना। देखिए सिचुएशन को ज़रा देखिएगा, सीम, लगना, लुक, अभी मैंने बताया, दिखना, अपीयर, मालूम होना, जाहिर होना।
ये सारे वर्ब्स जो है ना आपने तैयार करने हैं, राइट? अगर आपको इस वक्त मैंने जो इनके उर्दू मीनिंग बताए हैं, जब आप वीडियो दोबारा देखेंगे चैनल पर जाकर, तो आपको उर्दू की मीनिंग वहाँ से दोबारा नोट कर लीजिएगा आपने, राइट? तो अच्छा, ये सब के सब जो मैंने वर्ब्स बताए हैं, ये तमाम मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर एज ए स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल होती हैं, राइट? जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया, ये मुख्तलिफ कंडीशन देखिए आपके सामने रखी हैं मैंने, ये तमाम की तमाम। तो आपने इन तमाम को जहन में रखना है कि ये सारे वर्ब जो है ये स्टेटिव वर्ब होते हैं। जस्ट लाइक आई लव का मतलब ये, देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको मैं कहता हूँ आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप सोच रहे हैं मैं फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिएगा ये। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कोई फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व हूँ, आपको प्यार करता हूँ, या ये कोई एक इस तरह मेरी एक हालत ऐसी है, मेरे दिल की ऐसी हालत है कि मेरा दिल आपको चाहता है? बताइए, कम ऑन, शाबाश, बताइए जी। आपके दिल की ऐसी जी, हालत है? ये मेरे दिल की ऐसी हालत है कि मेरा दिल चाहता है आपको प्यार करता है, वो चाहता है आपको। आई एम सॉरी। तो बेटा, ये इसी तरह से आप ये सारी जो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई हैं, ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन हैं, जिसके अंदर हमारा ये वाला वर्ब एग्जिस्ट करता है। कौन सा वर्ब? ये स्टेटिव वर्ब। तो आपने इन सिचुएशन को याद रखना है, इन स्टेट्स को याद रखना है, राइट? कि ऐसी ये तमाम वर्ब्स जो है ना, ये तमाम की जो टाइप्स हैं, ये सब के सब स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। तो अब आपने इसको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। अभी आप बेसिक्स कर रहे हैं आज के लेक्चर में, हम बेसिक कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जो हमारे लेक्चर्स जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो प्रैक्टिस में जो है ना वो चीज़ें जो है टिपिकल हो जाती हैं, इसलिए आपको ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके नोट्स आपने बना लीजिएगा। ओके जी, यस, वेलकम बैक। तो बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है वर्ब। तो अभी हमने देखा कि जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब किस तरह से मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ स्टेट के अंदर आपके सामने आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास ये द सूप, यानी दिस सूप, ये सब्जेक्ट है इस वक्त, और ये हमारे पास देखिएगा ये वर्ब है। लेकिन वर्ब कौन सा है? मैंने अभी आपको जस्ट लाइक बताया कि फिजिकल एक्शन नहीं शो कर रहा, लिहाजा ये जो वर्ब है हमारे पास इस वक्त कौन सी टाइप में फॉल कर रहा है? स्टेटिव वर्ब में, राइट? स्टेटिव समझ आ गया बेटा आपको? ये सारी काइंड्स आपको समझ आई हैं कि स्टेटिव वर्ब जो है इमोशंस को भी शो कर सकता है, पोजीशन को भी शो कर सकता है, ये सेंस को भी शो कर सकता है। ओके, आपने इसको याद करना है अच्छे से। ये कॉग्निशन को भी शो कर सकता है, ये सिचुएशन को भी शो कर सकता है। आपने ये मैंने जो डिटेल लिख दी है ना बेटा, आपने इसको बस अच्छे से आज याद कर लेना है। आज के लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में आपने वर्ब को कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब भी मैं आपको बात करूं तो आपने बताना है कि यस आप कि ये किस तरह से स्टेटिव वर्ब है। क्लियर है बेटा? बताइए। Yes. यस सर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे। यस, ये देखिएगा हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा? ट्रांजिशन यानी जिसके अंदर हमारे पास ऐसा होता है, कुछ वर्ब ऐसे होती हैं कि जब ये हमारे पास एक जस्ट लाइक एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट जब कोई भी एक्शन करता है, हमारा सब्जेक्ट जब कोई भी एक्शन करता है, और ये कोई भी एक्शन करता है जो कि वर्ब कहलाता है। अभी हमने आपको देखा, अभी हमने आपको जो है ये दिखाया। तो बेटा, ये जो वर्ब है, याद रखिए, ये वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करता। अगर हम आपको ऐसा वर्ब दिखाएं जो मीनिंग कंप्लीट ना करे, यानी कि जो मीनिंग, यानी कि जो उसकी सेंस कंप्लीट ना करे, उसको कन्वे ना करे, तो उसको कन्वे करने के लिए इट फर्दर रिक्वायर्स अनदर थिंग, इट फर्दर रिक्वायर्स अनदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ब जिसे फर्दर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो यहाँ पर अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाता हूँ, जस्ट लाइक हम यहाँ लिखते हैं अबीहा। ये देखिएगा ज़रा, हम लिखते हैं अबीहा, अबीहा। ये हमने एक सब्जेक्ट लिख दिया। मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। ओके, अबीहा, आप मेरी बात सुन रही हैं? यस सर। जी, तो हाँ, आप सुन रहे हैं? Yes, sir. और राइट, देखिएगा ये सब्जेक्ट है हमारे पास इस वक्त जो हमने यहाँ पर सामने रखा आपके, अबीहा। अब मैं यहाँ पर एक वर्ब लगाता हूँ, जस्ट लाइक
मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक कोई वर्ब लिखता हूँ, ईट्स, ईट। ओके, ये मैंने वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा है और आपके सामने ये वर्ब भी आपने प्लेस किया है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सेंटेंस जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है और जिसमें वर्ब मौजूद है, तो क्या ये सेंस कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस की? नहीं। No, sir. ओके, ये सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स फर्दर इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसकी सेंस कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं यहां लिखूं कि अबीहा ईट्स एप्पल्स, ये देखिएगा, अब मैंने ये ऑब्जेक्ट आपके सामने प्लेस किया, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से इसकी सेंस कंप्लीट हो गई। तो हाँ, सेंस कंप्लीट हुई है, बताइए। Yes, sir. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब एग्जिस्ट करेगा हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। पॉइंट क्लियर हो गया ट्रांजिटिव वर्ब का? Yes, sir. ऑलराइट, शाबाश। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, चंद एक मैंने वर्ब लिखे हैं। मैंने लिखा किक, मैंने लिखा राइट, मैंने लिखा ईट, इसी तरह मैंने लिखा थ्रो, और मैंने लिखा बाय, और मैंने लिखा मेक, और गिव, और टेक, और रीड, और प्ले, और उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर ड्राइव, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो जस्ट लाइक ये देखिए, द प्लेयर किक्ड। अब ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हैं लेकिन हमारा सेंस कंप्लीट नहीं है, तो द प्लेयर किक्ड। ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ पर, 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, राइट। जब भी आपने ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपने 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है। आपने 2 क्वेश्चन पूछने ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग के लिए। जब आपने दोनों क्वेश्चन की में अब जब आप वो 2 क्वेश्चन करेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स, जब उनमें से कोई एक भी आंसर आ गया तो आप समझ जाइएगा कि यस, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो आपकी जो सेंस क्लियर हो रही है। जस्ट लाइक ये देखिएगा, ये मेरे पास वर्ब है किक। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछना है किक व्हाट और किक होम। ठीक है, किक व्हाट, किक होम। अच्छा, वर्ड का क्वेश्चन जरूरत नहीं है, होम की कर लेते हैं। द प्लेयर किक्ड, प्लेयर ने किक लगाई, ठीक है, हिट किया। अब किसको हिट किया, देखें, आपने क्वेश्चन पूछना है द प्लेयर किक्ड होम। ठीक है, तो अब आपने इसके रिस्पॉन्स में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो लिहाजा इसका मतलब है ये कौन सा वर्ब है, जल्दी बताइए जी, कौन सा वर्ब है? Transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब है, शाबाश। ताहा क्लियर है? ऑलराइट, अच्छा, अब ये देखिए नया कॉन्सेप्ट, इसी से जो है ना पैरेलल चलेगा, ये याद रखिए, इंट्रांजिटिव। ये उसका रिवर्स ऑर्डर लेना है इसका। अच्छा, उसके अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट थी? हमारे यहाँ पर वर्ब मौजूद था और उसमें बेटा देखिएगा, अभी हमने ट्रांजिटिव में देखा कि यहाँ पर वर्ब मौजूद है, तो वर्ब को क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था मीनिंग कन्वे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इस के अंदर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसके बगैर ही मीनिंग क्लियर करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा था वहां पर, जो सेंटेंस मैंने लिखा था, जस्ट लाइक आपके सामने मैंने लिखा था अबीहा ईट्स। आपने कहा अबीहा ईट्स व्हाट, आपने अबीहा ईट्स एप्पल्स। ठीक है, अगर अब मैं यहां पे लिखता हूं अबीहा, फिर देखिएगा मैं सेंटेंस लिखता हूं अबीहा, मैं लिखता हूं जस्ट लाइक रन्स, राइट। अबीहा स्माइल्स, देखिए अबीहा रन्स, अबीहा स्माइल्स। अब आप ये देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब मुझे बताइए, क्या इनके बाद फर्दर आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है व्हाट और होम के? बताइए, या मीनिंग क्लियर है ऑलरेडी? Meaning is clear. जी, मीनिंग क्लियर है। यस, अबीहा रन्स, अबीहा स्माइल्स, अबीहा laughs, राइट। ये देख रहे हैं, तो ये ऐसे वर्ब्स जिनके लिए फर्दर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें देखें, हमने लिखा है स्लीप, इसमें लिखा लाफ, इसमें लिखा हमने क्राई, रोना,
इसमें लिखा हमने अराइव, इसमें लिखा हमने गो, इसमें लिखा सिट, इसमें लिखा स्टैंड, इसमें लिखा हैपन, इसमें एग्जिस्ट, डिसअपीयर। ये सारे वर्ब्स, इनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस क्या करना है, अब आज के लेक्चर में आपने इनको तैयार करना है, इन वर्ब्स को, राइट। लिस्ट मैंने दे दी है। तो कम ऑन, ये देखिएगा हमारे पास सेंटेंस है, द बेबी स्लीप्स, मीनिंग क्लियर है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है। पॉइंट क्लियर है? यस प्लीज। जी बेटा। Yes, sir. ऑलराइट, तोहा। Yes, sir. Yes, जी। sir. ऑलराइट, अभी हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी का मतलब बेटा ये हेल्पिंग वर्ब होता है, याद रखना है आपने, ठीक है। जब हम ऑक्सिलरी की बात करेंगे आप समझ जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब, ओके। अच्छा, हमारे पास ना दो किस्म के ऑक्सिलरीज, मैंने उनकी डिटेल लिख दी है। एक प्राइमरी और ऑक्सिलरी होती है, राइट राइट। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है? अच्छा, ये ज़रा देखिएगा, इसमें बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब करते क्या हैं बेटा? ये हेल्पिंग वर्ब्स, एक होता है हमारे पास सेंटेंस। देखिएगा ज़रा, पहले मैं यहाँ पर, अभी मैं आपको सिखाता आया हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट था और यहाँ पर वर्ब था। अभी हम आपको बताते आए हैं अभी तक की डिस्कशन में। तो बेटा ये जो वर्ब हम अभी सीखते आए हैं, ये था मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, राइट, मेन वर्ब था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जो इस मेन वर्ब की भी हेल्प करते हैं। इन मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये पॉइंट याद रखिएगा, आज इसको अच्छे से याद कर लें। मेन वर्ब की हेल्प करते हैं कुछ वर्ब जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, वो हेल्प की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ठीक है, वो मेन वर्ब की हेल्प करते किस तरह से हेल्प करते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल, जब भी कभी हमें टेंस बनाने पड़ जाते हैं, राइट, हमें टेंस बनाने पड़ते हैं, तो हम टेंस बनाने के लिए भी, हम उसके टेंस के एस्पेक्ट को शो करने के लिए भी हमें जो है किसकी ज़रूरत होती है? हमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्ब की ज़रूरत होती है जो एज एन हेल्पिंग वर्ब काम करें। तो इसलिए उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जस्ट लाइक देखिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है प्ले के साथ लिखा हुआ है, ये मेरे पास मेन वर्ब है प्ले, राइट। अब अगर हम यहाँ भी लिखें दे प्ले, ठीक है, तो ऑलराइट, दे प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और अगर अब इसका एस्पेक्ट चेंज करना है हमने, तो अब हमने कंटिन्यूटी में बताना है। तो भाई कंटिन्यूटी के लिए देखें, हमें कुछ एक वर्ब यहाँ पर आ गया, देखें आर हमने यूज़ किया और इसके अंदर कुछ एडिशन कर दिया, राइट। तो इस तरह से क्या है, टेंस की फॉर्मेशन के अंदर, यानी टेंस के एस्पेक्ट की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करने वाला क्या बना? हेल्पिंग वर्ब, दिस वन। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, शाबाश। अगर आर ना होता Yes, sir. तो ये कंटिन्यूस टेंस बनना था? बताइए बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बना सकते थे अगर आर ना होता तो क्या हम ये कह सकते थे दे प्लेइंग, दे प्लेइंग? जी बोलिए, नहीं ना, क्लियर होना था, दे आर प्लेइंग। तो इस तरह से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जो हमारे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस फॉर्मेशन के अंदर, उसके एस्पेक्ट की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। अच्छा, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा आप। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर 3 किस्म की ऑक्सिलरीज लिखी हैं जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर काम करती हैं। प्राइमरी का मतलब बेटा होता है मेन, बेसिक। प्राइमरी का मतलब मेन, बेसिक। ये 3 किस्म की हैं। एक बी फॉर्म वर्ब्स जो होंगे, राइट। अच्छा, बी फॉर्म वर्ब, इसमें फ़र्क है। एक डू और एक हैव। ये देखिएगा, ये तीनों वर्ब जो हैं ये किसके तौर पर यूज़ होंगे? ऑक्सिलरी के तौर पर यूज़ होंगे। अच्छा, बी के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं ज़रा देखिएगा। ये जो बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म, इसमें देखिए इज़ भी आ जाएगा आपके पास अभी में, और इसी में एम भी आ जाएगा आपके पास, और इसी में आर भी आ जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको आर लगा कर बताया, ओके। अच्छा, अगर पास्ट टेंस में करेंगे तो ये देखें, इसमें वॉज भी आ जाएगा और वर भी आ जाएगा, राइट। ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होंगे। आज के दिन के लिए इतना काफी नहीं है? जी बेटा, बोले दोबारा। आज के दिन के लिए इतना काफी नहीं है? चलें, जब तक क्लास हो रही है उस वक्त तक कर लें। जी। मुझे नींद आ रही थी, समझ नहीं लग रही थी इससे आगे। अच्छा, अभी हाँ,
Yes, sir. जी मे आई कंटिन्यू? क्वेश्चन ऐसा आ गया है। अच्छा जरा थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं और राइट। ओके और जी अच्छा इसको समझ लें, कौन सा ऑक्सिलरी को समझ लें। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है, मेन वर्ब की हेल्प करने वाला वर्ब। जी मेन वर्ब ये है हमारे पास प्ले, राइट। तो प्ले को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए था, उस वर्ब की ये ज़रूरत पड़ी है, हमें ये लिखा हमने आर, राइट। तो दे आर प्लेइंग किया तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया, राइट। तो अगर हमारे पास ये आर ना होता तो हम इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बना पाते। तो ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। और ऑक्सिलरी की मेन टाइप आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर पहली टाइप है बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या है? इज, एम, आर। ये प्रेजेंट टेंस के लिए ऑक्सिलरी के तौर पर यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती हैं। पास्ट में ये वॉज, वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, राइट। क्लियर है पॉइंट्स के नहीं क्लियर? जी बताइएगा। यस सर हाँ इसी तरह से मैं अभी मज़ीद बताता हूँ आपको। ये देखिएगा नेक्स्ट, इसी में देखिएगा दिस वन, ये देखिएगा इज, एम, आर, ये देखिए, और ये देखिए वॉज, वर, और ये बी, बीइंग और बीन। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस के लिए भी है, राइट। ये बीन, तो ये भी हमारे पास यूज़ होते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बी फॉर्म वर्ब्स जो है ना किसके लिए यूज़ होते हैं? ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं टेंस फॉर्मेशन के लिए। अच्छा इसी तरह से ये डू भी हमारे पास मौजूद है, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं। इसमें ये डू, डज प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिड पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से बेटा ये हैव देख लें। हैव, ये हैज़, हैव, हैड पास्ट टेंस के लिए, हैविंग कंटिन्यूटी के लिए, राइट। तो ये तीनों के तीनों टाइप्स जो हैं ये एज ए प्राइमरी ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है। टेंस में जब आएंगे तो आप देखिएगा। तो आप जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ से मुझे बताइएगा दोनों आर प्लेइंग, ये और ये, इनमें मुझे बताएं वर्ब कौन कौन से वर्ब मौजूद हैं। जी बताएं ज़रा। सर आर और प्लेइंग जी हाँ, ये दोनों वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब आप बताएं ये कौन सा वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, जल्दी बताइए। ये है ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अबीहा, क्या दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं? अबीहा No, sir. जी, ये प्ले कौन सा वर्ब है? Play is not an auxiliary verb. प्ले क्या है? मेन वर्ब। It is a main verb. इट्स अ मेन Yeah. वर्ब, ओके। तो ये कौन सा वर्ब है फिर? ताहा, ये कौन सा वर्ब है? आर कौन सा वर्ब है? आर। अबीहा, ये आर कौन सा वर्ब है? So it's a हेल्पिंग वर्ब, helping verb. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब क्यों है ये? हेल्पिंग वर्ब क्यों है? Because it connect. क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब की, हेल्प कर रहा है हाँ अच्छा, मेन वर्ब की हेल्प किस लिए कर रहा है? टेंस फॉर्मेशन में। किस लिए कर रहा है? टेंस फॉर्मेशन में। टेंस, हाँ टेंस एस्पेक्ट मार्क कर रहा है ना, टेंस का एस्पेक्ट मार्क कर रहा है ना। कौन सा टेंस बन रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए। Yes, sir. बन जी गया. जी बिल्कुल। तो इस तरह से ऐसा वर्ब जो जो टेंस की फॉर्मेशन में मदद करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की मेन टाइप जो है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पॉइंट्स क्लियर हैं? जी यस शाबाश। सर जी जी अभी पॉइंट क्लियर है। अब आपको परेशानी तो नहीं हो रही? कहा नो नींद तो नहीं आ रही आपको? आपने खुद ही कहा था ये ऑक्सिलरी वर्ब करके बस क्लोज करते हैं
चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल अभी हम मुकम्मल करेंगे, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम मुकम्मल करेंगे ये। दैट्स कितना ओके। रहता है वैसे? यस प्लीज। अभी कितना रहता है? अभी कुछ है, अभी है थोड़ा सा, कल हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अब आपने कोई क्वेश्चन करने हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस को, ताकि आप अपनी रिवीजन कर सकें सेकेंड ईयर इंग्लिश की। ओके, आपको नोट्स मिलते रहेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी, आप चैनल पर रिवीजन भी करते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस भी लेते रहेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमें पर्सनल बॉक्स में व्हाट्सएप के अंदर मेंबरशिप भी आपकी मौजूद है, तो आप वहाँ पर भी बॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकती हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस लेक्चर। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. Everybody fine? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। Oh yes, thank you Abiha, thank you Saad, thank you Taha. राइट, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, चूँकि हमारा ये एक्सटेंडेड लेक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने टॉपिक वर्ब को पढ़ रहे हैं, और वर्ब की बेसिस पढ़ रहे हैं। हम वर्ब की बेसिक्स जो हैं, हम उनको पढ़ने के बाद इनकी लास्ट में प्रैक्टिस जो होगी, वो हमारे बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उसकी सारी प्रैक्टिस को करेंगे। तो बेटा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो लास्ट में हम देखा हमने कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनमें आज हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है वर्ब की एक और कैटेगरी है हमारे पास, वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ऑक्सिलरी हमने पढ़ लिया था। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे पास ना मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जिसमें बेसिक टाइप इसकी जो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी मीन मेन, तो मेन बेटा यानी कि बुनियादी, तो मेन यानी इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक मैंने बी फॉर्म ऑक्सिलरी बता दी, आपने याद रखना है, और एक डू ऑक्सिलरी, और एक हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एंड हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इनके अंदर फर्दर क्या होती हैं, देखें, वर्ब्स इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है, वॉज वर, ये देखिए। इसी तरह से बी, बीइंग, बीइंग भी है हमारे पास, डू, डज, और ये डू हमारे पास मौजूद है, हैव के साथ हैव, हैज़, हैड और हैविंग ये मौजूद है, हम कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा है कि हेल्पिंग वर्ब हम इसे क्यों कहती हैं। देखो बेटा, ये आर हमें नज़र आ रहा है कि ये भी वर्ब है हमारे पास सेंटेंस में, कि ये प्ले भी वर्ब है। अब एक्चुअली क्या है कि ये आर क्या कर रहा है, ये इस प्ले को सपोर्ट कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एस्पेक्ट को मार्क करने में, यानी कि इसको आप आसान लफ्ज़ों में कहें कि टेंस फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। देखिए, टेंस फॉर्मेशन में, तो चूंकि ये इसकी टेंस फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास आर ना हो तो हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बना सकते। तो ये हम कर चुके हैं। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा कि इसको Yes, हेल्पिंग sir. वर्ब क्यों कहते हैं? जी बताइएगा। यस सर। जी, सब फौरी तौर पर मुझे रिस्पॉन्स दिया करें काइंडली। जी, अभी यह क्लियर है पॉइंट? हेलो, यस सर। साथ, अबीहा, यस सर, यस सर। अबीहा इज अनरिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, द मॉडल वर्ब। अच्छा देखें, अभी हमने अब आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, अभी लास्ट में जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब की मेन प्राइमरी फॉर्म थी। अब हमारे पास एक और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इनको कहते हैं मॉडल वर्ब भी कहते हैं। याद रखिएगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में क्वेश्चन भी किए जाते हैं इनके। तो बेटा, ये मॉडल का मतलब ये है कि ये उसके ना मूड, ये हमारे ना जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आता है ना, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का ना मूड चेंज कर देते हैं। ये मूड चेंज कर देते हैं। तो ये मूड चेंज करने के लिए मेन वर्ब की मदद करते हैं, राइट। मूड चेंज करने के लिए मेन वर्ब की मदद करती हैं, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब कोई भी है तो हमारे पास हम उसकी मदद करते हैं, कैसे, उसका मूड चेंज करने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बेटा लिखा है राइट, मेन वर्ब, मेन वर्ब में लिखता हूँ राइट, राइट, राइट।
तो अगर मैं कहता हूँ राइट, अब यहाँ पर है राइट मीन लिखना। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ मे राइट, ठीक है, आई मे राइट, यानी आई मे राइट का मतलब है कि हो सकता है मैं लिखूं। अगर मैं लिखूं आई कैन राइट, आई कैन राइट का मतलब है मैं लिख सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी मौजूद है। आई मे राइट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मौजूद है। आई कैन राइट का मतलब है कैपेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं कहूं आई राइट विल शैल, यानी कि अगर मैं ये यूज़ करता हूं तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि मैं इसे लिखूंगा, यानी कि ये यहाँ पर मेरा इंटेंशन को शो करता है, मेरी इंटेंशन को शो करता है। इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ लिखूँ आई मस्ट राइट, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। क्यों? इसका मतलब है कि मुझे ज़रूर लिखना होगा, राइट, आई मस्ट राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले वर्ब देखें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, लेकिन इनकी टाइप कौन सी कहलाएगी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसकी जो है एग्जाम्पल दी हुई है, कैन भी है और कुड भी है, इसी तरह से शेल है और शुड है, इसी तरह से विल है और वुड है, राइट, इसी तरह से मे है और माइट है, इसी तरह से बेटा मस्ट है और ऑट टू है, एटसेट्रा, राइट। ये सारे हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जस्ट लाइक हमारे पास देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस हमारे सामने ये नज़र आ रहा है। जल्दी से मुझे बताइए, इस सेंटेंस के अंदर जो गिवन सेंटेंस है, इसके अंदर मेन वर्ब कौन सा है और मॉडल वर्ब कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए जी, बताइए मेन वर्ब और मॉडल वर्ब बताइए कौन सा है। हमारे पास दो वर्ब हैं, एक ये वर्ब है इसके अंदर और एक ये वर्ब है। जल्दी बताइए ये कौन सा वर्ब है और ये कौन सा वर्ब है? जल्दी बताइए, शाबाश जी, सर फिनिश मेन वर्ब है। शाबाश, फिनिश मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब ये फिनिश मेन वर्ब है, वी फिनिश अवर सिलेबस, हम अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, लेकिन हमने ऐसे तो नहीं बोलना। अब ये इसने इसको सपोर्ट करना है, देखें, तो वी मस्ट फिनिश आवर सिलेबस, हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना होगा, ओके। तो ये देखें, ये इसका मूड चेंज कर रहा है इस मेन वर्ब का, राइट। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी कहलाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर। ऑलराइट, ओके। हमारे पास लिंकिंग वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। लिंकिंग वर्ब, बेटा लिंकिंग वर्ब के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ना लिंक जोड़ता है। देखें, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दोनों पार्ट के दरमियान में जो है जिसने एक लिंक क्रिएट करना है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, राइट। लिंकिंग वर्ब ये काम। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, राइट, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर उसका अदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट का, राइट। तो इसने क्या करना होता है, इस लिंकिंग वर्ब ने क्या करना होता है, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप कायम करना होता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जस्ट लाइक अभी पीछे हमने इज एम आर वाज वर पढ़े, ठीक है। तो इज एम आर वाज वर जो है लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। लिंकिंग वर्ब में क्या करते हैं, वो सिर्फ इसका लिंक क्रिएट करते हैं, ऐसे इसके साथ लिंक जोड़ते हैं, ऐसे लिंक जोड़ते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ये सब्जेक्ट है सलमान खलील और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है आ लिंग्विस्ट। अब मुझे बताएं यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है? इज है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के तौर पर है। बताइए ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? जल्दी बताइए जी, शाबाश, बोलिए, ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? पीछे हमने पढ़ा ना इज एम आर वाज वर, शाबाश। अच्छा, पहले मुझे बताइए ये लिंकिंग वर्ब समझ आया आपको? पहले ये बताएं सबसे पहले, सलमान खलील सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब है, इसने इसका जो है लिंक जोड़ दिया इन दोनों पार्ट का। तो ये लिंकिंग वर्ब पहले बताएं, ये समझ आया आपको कि नहीं? यस सर। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखिए गौर से देखिएगा, सलमान खलील, सलमान खलील is teaching us English। अब मुझे ये बताइए, सलमान खलील ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, राइट।
और ये हमारे पास वर्ब है, ये यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, और यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बताया था क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, अदर पार्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ इसने इसका कनेक्शन जोड़ा। अब आप ज़रा मुझे बताइए कि टीचिंग अस इंग्लिश, अब यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या ये लिंकिंग वर्ब है, इज़, या ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बताइए ज़रा, शाबाश। ये है टीचिंग वर्ब है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ये मेन वर्ब हो गया, राइट। तो मेन वर्ब को क्या करना है, उसने टेंस मार्क करना है, एस्पेक्ट मार्क करना है, यूँ कह लें आप। तो इसलिए यहाँ पर ये इज़ जो है, इस वक्त ये जो इज़ आपको नज़र आ रहा है, ये इज़ इस वक्त हेल्पिंग वर्ब है, राइट। क्लियर है। और ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प नहीं कर रहा, ये सिर्फ लिंक जोड़ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, हमारे पास दो किस्म के वर्ब्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, एक रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब। ओके, तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, ये भी वर्ब आपको इसलिए कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं ताकि आपको जब हम वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, रेगुलर वर्ब कौन से होती हैं? अच्छा, ये ऐसा है कि हम यूजुअली ऐसा होता है, वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखें ना, ये जैसे ही हमारे पास लिखा होता है गो, फिर है वेंट, फिर है गाउन, राइट। ये देख रहे हैं, तीन फॉर्म हमें नज़र आ रही। अच्छा, ऐसा है कि अगर तो वर्ब की सारी फॉर्म्स डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बने, राइट। तो अगर हमारी फॉर्म क्या हो बेटा, डिफरेंट पैटर्न के ऊपर बने, तो हम उसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ये देखिए, ये दिस वन, ओके, इरेगुलर वर्ब। और अगर रेगुलर पैटर्न के ऊपर हो, जस्ट लाइक अगर देखें, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ प्ले, और फिर सेकंड फॉर्म में लिखता हूँ इसकी पास्ट फॉर्म जो है प्लेड, और फिर मैं थर्ड फॉर्म भी लिखता हूँ प्लेड। ओके, अब आप देखिएगा गौर से, ये पास्ट फॉर्म भी ईडी लगा दिया, और पास्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल, उसमें भी ईडी लगा दिया। तो यानी ये जो ईडी का जो पैटर्न है, ये रेगुलर पैटर्न कहलाता है। तो आपने सिर्फ इसका ख्याल रखना है कि अगर तो सेम पैटर्न के ऊपर फॉर्म चेंज हो रही हैं, राइट, ईडी के साथ नॉर्मली, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर कब कहेंगे, कि जब पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तमाम डिफरेंट आ रही हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब। पॉइंट क्लियर हो गया है? Yes, sir. शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो सॉरी, अब मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है नीचे, इसमें मुझे बताएंगे, आपने नहीं बताना, तलहा अबीहा बता दें या साद बता दें? जी, अबीहा या साद आप मुझे बता दें। यहाँ पर लिखा है द प्लेयर ड्रैंक लेस एंड प्लेड वेल। हमारे पास दो वर्ब हैं, एक ये भी वर्ब है बेटा, और एक ये भी वर्ब है। तो अब अबीहा, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी, आप देखें, साद, आप बताओ, साद, जी बताइए, कौन सा वर्ब रेगुलर है, कौन सा इरेगुलर है? तलहा, तोहा, आप बताएं। Regular है जी played. जी शाबाश, ये हमारे पास है रेगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि ये ईडी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है ड्रिंक की, और ड्रिंक और ड्रैंक दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है? जी रेगुलर को. ये इरेगुलर को कर रहा है। शाबाश, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह से हमारी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ द नो प्रेप ट्रांजिटिव वर्ब। नोट कीजिएगा, नो प्रेप ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि नो प्रेप का मतलब है हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके साथ क्या है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। प्रेपोजिशन आपको मालूम है ना, कि ये देखें, इन, एट, ऑन, विद, ये इसका ना डिटेल टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रेपोजिशन का हम डिटेल टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव होते हैं, यानी ट्रांजिटिव का मतलब है इनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग तो होते हैं, लेकिन उनके बाद हम यानी प्रेपोजिशन नहीं लगानी है आपने, राइट। ये भी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इनके बाद आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते। मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, तमाम स्टूडेंट उसको याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये लिखा हुआ है लव, यहाँ पर लिखा है मैरी, यहाँ पर लिखा है अटैक, यहाँ लिखा है रीच, यहाँ लिखा है ज्वाइन, यहाँ लीव, और यहाँ पर एंटर, और यहाँ रिजेंबल,
और यहाँ पर अप्रोच और यहाँ पर कांटेक्ट। ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ये वर्ब को याद कर लेना है। और किस तरह से याद करना है आपने याद रखना है नो प्रेप ट्रांजिटिव वर्ब। इनको कैसे याद करना है, इन वर्ब्स को नो प्रेप ट्रांजिटिव वर्ब। नो प्रेप ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लेकिन इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। और प्रेपोजिशन ये है, ठीक है, जिसको रिलेशन वर्ड कहते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जब। तो अभी आपने सिर्फ इसको तैयार कर लें। अब आइए ज़रा देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, लिखा है ये सब्जेक्ट है द डॉग, ठीक है। अब ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, द डॉग अटैक्ड, ठीक है, द डॉग अटैक्ड। अब द डॉग अटैक्ड, अब आप मुझे बताइए बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, इसके बाद ऐसे इसको डील करते हैं, द डॉग अटैक्ड ऑन मी, कुत्ते ने मुझ पर हमला किया। ट्रांसलेशन का मसला नहीं है, आपने इसके स्ट्रक्चर को देखना है। द डॉग अटैक्ड ऑन मी अगर करेंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये नो प्रेप ट्रांजिटिव टाइप ऑफ वर्ब है, ठीक है, तो इसलिए आपने इसके साथ प्रेप नहीं यूज करना। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी बताएं, द डॉग अटैक्ड ऑन मी या द डॉग अटैक्ड मी, बताइए। द डॉग अटैक्ड मी। द डॉग अटैक्ड मी होगा, ऑन मी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से वी रीच्ड, अब देखिए वी रीच्ड द टॉप या वी रीच्ड ऑन द टॉप, बताइए कौन सा है ऑप्शन, बताइए कौन सी ठीक है। We reached the top. शाबाश शाबाश। शी विल मैरी, वो शादी करेगी, शी विल मैरी। अब मैरी वर्ब आ गया, देखें इस लिस्ट के अंदर मौजूद है मैरी लिस्ट, ठीक है, तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो शी विल मैरी हिम या शी विल मैरी विद हिम, जी Him. हाँ शाबाश। इसी तरह से स्टूडेंट्स लव सलमान खलील, ये ठीक है, या स्टूडेंट्स लव विद सलमान खलील, स्टूडेंट लव सलमान खलील। शाबाश, वेरी गुड। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया मेरे बच्चों को? यस सर। थैंक यू थैंक यू। ओके, हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेटिव वर्ब। बेटा कॉजेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, राइट। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि ये कॉज बनते हैं, रीजन बनते हैं। एक होता है बेटा जस्ट लाइक हम खुद, सब्जेक्ट हमारा काम करता है, राइट, एक सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे मैं कहता हूँ बेटा कि ये मैं हूँ आई, राइट, और मैं यहाँ पर एक वर्ब यूज कर लेता हूँ वॉश, देखिए। अब यानी कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये काम करता है, राइट, ये सब्जेक्ट ये काम करता है, तो ये कॉजेटिव नहीं है। आई वॉश, मैं धोता हूँ, राइट। और अगर मैं कोई भी, अब मैं कहता हूँ कि आई वॉश माई कार, राइट, ये मैंने एक सेंटेंस बोला, अब ये कॉजेटिव नहीं है, आई वॉश माई कार। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप कॉज बनवाते हैं तो उसकी रीजन कोई और किसी को बनाते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम कहते हैं कॉजेटिव। क्या मतलब, एक होता है धोना, ठीक है, और एक है बेटा धुलवाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये एग्जाम में, याद रखिएगा। एक धोना है, एक धुलवाना है, एक करना है, एक करवाना है, एक रोना है, एक रुलवाना है, राइट, एक खाना है, एक खिलवाना है, राइट। इस तरह से आपने क्या करने होते हैं, उनके अलहदा मीनिंग नहीं होते, पॉजिटिव वर्ब के अलहदा से मीनिंग नहीं होते, इसको आपने स्ट्रक्चर देकर तैयार करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास खास वर्ब होते हैं, हमने उन वर्ब का स्ट्रक्चर देना होता है। जस्ट बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये बोर्ड में आती हैं, लेकिन बच्चों को इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एक आपको कुछ वर्ब बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आपने उसको फॉलो करना है। जस्ट ये देखिएगा, मेक सेंटेंस, अब ये मेक एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है बेटा, तो इस मेक का इस्तेमाल आपने करना है। और मेक अगर आप लगा लेंगे ना मेक, तो ये कॉजेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। और मेक के बाद आपने जस्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगा ना, उसकी आप फर्स्ट सिंपल बेस फॉर्म लगा दीजिएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या मतलब, देखिए मैं कहता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई विल। अब यहाँ पर लिखा है कि आई वर्क, मैं आई विल मेक यू वर्क हार्ड, ठीक है, मैं आपको काम करवाऊंगा, ठीक है, आई विल मेक। अब मेक आ गया मेन वर्ब, ठीक है, विल तो ऑक्सिलरी है ना, ये भी हमने पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब जैसे अभी हमने पढ़ा। आई विल मेक, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद ये देखें वर्क हार्ड की हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आई विल मेक यू वर्क हार्ड, सही है। इसी तरह से आई हर्ड यू स्पीक
ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सेंस वर्ब है, यानी कि इसको वर्ब ऑफ सेंसेस कहते हैं। तो वर्ब ऑफ सेंसेस जैसे कि मैं भी आपको बताता चलूँ, आपने ख्याल रखना है, ये मेक को एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज़ करना है, मेक को एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज़ करना है, और आपने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सेंस यानी वर्ब ऑफ सेंसेस, जैसे ये सी है हमारे पास, ये देखिएगा, जैसे ये सी है, ये हियर है, तो इनके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जस्ट लाइक ये देखिए, आई हर्ड, मैंने सुना, यू स्पीक, ठीक है, आई हर्ड यू स्पीक, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। इसी तरह से हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे बेटर, हैड बेटर, ठीक है। तो यू हैड बेटर लीव, आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं। तो इसको ऐसे नहीं करना कि यू हैड बेटर टू लीव, ऐसे नहीं करना, आपने गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। यू हैड बेटर लीव, इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेना, ये अंग्रेज़ी ग्रामर में एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, तो आपने इस तरह से यूज़ करना है, ओके। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब भी होती हैं कि ज़रा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कांट हेल्प, ये कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेक है, लेट है, सी है, हियर है, गेट है, गेट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, हैड बेटर अभी मैंने बताया। इस तरह से कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट के साथ हेल्प है, कैन नॉट हेल्प बट, ये दोनों भी मौजूद हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर लाफिंग लिख दिया है कैन नॉट हेल्प के साथ। इसी तरह से कैन नॉट हेल्प बट लाफ, ये देखिए व्हेन आई हियर, राइट। इस तरह से आपने ये एज एन पॉजिटिव और एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर गेट जो है हमारे पास, देखिएगा गौर से, गेट को दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, एक एक्टिव मीनिंग में और एक पैसिव मीनिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके दो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए यहाँ पर, देखिए, गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, एक तो ये है, और दूसरा है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका है। ये दोनों की ये यहाँ पर मैंने एक एक एग्जांपल दे दी है, राइट, दोनों की एक एक एग्जांपल दे दी है। मसलन आप कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई। चलो, अगर आप कहते हैं ना मैंने अपनी गाड़ी धोई, तो आप कहते हैं आई वॉश्ड माई कार, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं है, आई वॉश्ड माई कार ऐसे नहीं है, अब आपने अपनी गाड़ी धुलवाई है, खुद नहीं धोई, ठीक है। तो कॉजेटिव के तौर पर गेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब क्या यूज़ होगा, देखें, आप क्या कहेंगे, आई, यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए ये तो कर दिया, मैं गॉट कर दिया आपने, आई गॉट, ठीक है। उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएं, आई गॉट माई कार, और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉश्ड, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर नहीं यूज़ किया क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, और लेकिन दरमियान में ऑब्जेक्ट लगाया, आई गॉट माई कार वॉश्ड। अगर प्रेजेंट में करते तो आप कहते आई गेट माई कार वॉश्ड, ठीक है, आई गेट माई कार वॉश्ड, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी धुलवाता हूँ। और अगर मैंने अपनी गाड़ी पास्ट में है तो आई गॉट माई कार वॉश्ड, और अगर फ्यूचर में कहेंगे तो आई विल गेट माई कार वॉश्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने गेट का इस्तेमाल करना है, और इसका दो इस्तेमाल हैं, एक एक्टिव यूज़ है, एक पैसिव यूज़ है, राइट। एक एक्टिव मीनिंग के साथ है और एक पैसिव मीनिंग के साथ है, आपने इसका ख्याल रखना है। तो एक ये है, शी गॉट हर फोन चार्ज्ड, ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पर अभी कहा, शी गॉट हर फोन चार्ज्ड, उसने अपना फ़ोन चार्ज करवाया। और ये देखिएगा, शी गॉट अली, ठीक है। अगर तो आप ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं शी गॉट अली, और उसके बाद उससे काम करवाना है तो टू के साथ लगाएंगे, शी गॉट अली टू चार्ज हर फोन, ठीक है। तो इस तरह से उसने, इसको उर्दू में कह सकते हैं कि उसने अली को आमादा किया अपने काम करने पर, इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंड। जेरेंड का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। जेरेंड मीन आईएनजी फॉर्म, जेरेंड मीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपने कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिस्ट है, कंसिडर है, एन्जॉय है, अवॉइड है, इनको याद कर लें, सजेस्ट है, इंजिस्ट है, डू नॉट, माइंड है, लुक है, लुक अकेला नहीं है, लुक फॉरवर्ड टू है, कैन नॉट हेल्प है, कुड नॉट हेल्प है, और बी है प्लस यूज टू है। बी का मतलब है इज एम आर, जैसे मैंने अभी आपको बताया वाज बार। यूज टू का मतलब है आदत के लिए, ओके। तो अब आप ये ज़रा देखिएगा, अगर आप यहाँ पर लिखा है लुक फॉरवर्ड टू,
लुक फॉरवर्ड टू। अब मुझे बताएं लुक फॉरवर्ड टू के बाद गो यूज़ करेंगे या गोइंग यूज़ करेंगे, बताइए, बोर्ड में पूछा जाता है इसको जी। वी लुक फॉरवर्ड टू गो देयर या वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर? जी बेटा बताइएगा, वी लुक फॉरवर्ड टू गो देयर या वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर? सर वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग देयर हम इसको करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जेरेंट फॉर्म यूज़ करनी है। इसी तरह से वी एंजॉयड टू वॉच करेंगे या वॉचिंग करेंगे? टू वॉच नहीं करेंगे, ये वॉचिंग यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म, राइट। इसी तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल बेस्ड कुछ वर्ब्स होते हैं, यानी स्किल बेस्ड के लिए आपने एक बात याद रखनी है, हाउ टू फ्रेज का इस्तेमाल करना है। यानी कि ऐसे नहीं करना है जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आपने ऐसे नहीं कहना कि आई नो टू ड्राइव अ कार, गलत हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आता है ये, टू ड्राइव अ कार। आपने ऐसे कहना आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो इसलिए आपने हाउ टू का इस्तेमाल करना है। ये स्किल बेस्ड वर्ब्स होती हैं। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड का मतलब होता है कि रियलिटी बेस्ड नहीं होते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। यानी जैसे लाइक आप कहते हैं ना कि काश मैं बादशाह होता, काश मैं प्रोफेसर होता, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड और एक्सप्रेशन हैं, जैसे वुड डैट है, राइट, ये इस्तेमाल होता है हमारे पास। इसी तरह से एज इफ़ का इस्तेमाल होता है हमारे पास, इस तरह से लेस्ट का इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए ये होगा कि काश में बादशाह होता, तो आप अक्सर ये हमारे पास बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं कि वुड डैट, काश आप कहते हैं आई वॉज अ किंग, ये गलत हो जाएगा, आई वॉज अ किंग, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर वाज नहीं यूज़ करना, आपने यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। इसको सब्जंक्टिव मूड कहते हैं वर्ब का, राइट। इसका इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, ओके। उसके बाद डिस्कशन के लिए आपकी पास्ट पेपर्स से हम वर्कशीट करेंगे। जी बेटा काइंडली बताइएगा, हमने ये बड़ा रिमेनिंग पार्ट किया है आज, जो कि मैं वो आपको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।